हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी एकदम मस्त चल रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल। जिसका नाम क्या है? ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल। और ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बेहद आसान भी है। आपको अभी दिखाएंगे चार पांच, आपको जो है चार पांच कंडीशन बस पढ़ना है। सिर्फ चार पांच कंडीशन में जो है आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो पॉइंट मैं बताऊंगा वही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके यहाँ पर दिखाऊंगा। मेंस का मैंने क्वेश्चन लेके आया है और एक वीडियो जो है इसका और बनाएंगे, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे टॉपिक का, केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा टॉपिक का जो क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो आज एक दो क्वेश्चन करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल क्या होता है। ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को, पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर से आपको एक बार समझा देंगे। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल बोलता है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को, अगर वो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है, अगर उसको हम छेड़ेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर अपने इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट है, अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और उसको अगर हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम पे लाना चाहेगा। ठीक है, अपने आप को कुछ ना कुछ करके वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लाना चाहेगा। ठीक है, वो जो चेंजेस हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि क्या चेंजेस करेंगे तो किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा कि फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल का। क्या है स्टेटमेंट? इफ वी डू some changes, अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे अगर कोई भी रिएक्शन है और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। जैसे चेंजेस में क्या हो गया, अगर हम लोग प्रेशर घटा देंगे बढ़ा देंगे, क्या प्रेशर घटा देंगे बढ़ा देंगे, वॉल्यूम का चेंज करेंगे, वॉल्यूम घटा देंगे बढ़ा देंगे, उसके बाद टेम्परेचर का चेंज करेंगे, उसके बाद इनर्ट गैस को ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ये सारा अगर हम लोग चेंजेस करेंगे, ईटीसी लिख दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर ये जो चेंजेस हुआ है इसको मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ यू डू सम चेंजेस, ये चेंजेस अगर करेंगे देन इक्विलिब्रियम will shifted in that direction which minimize the change। जो हम चेंजेस किए हैं उसको ये मिनिमाइज करना चाहेगा और इक्विलिब्रियम फिर से एग्जिस्ट होगा, फिर से इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपने आप को अटेन करना चाहेगा न्यू कंडीशन पे। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम will attend at new condition।
बहुत आसान है, आपको बस समझना है। क्या है कि अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं, क्या चेंजेस करेंगे, या प्रेशर बढ़ा देंगे घटा देंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे घटा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे घटा देंगे, या इनर्ट गैस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब वो इक्विलिब्रियम पे हो। तो इक्विलिब्रियम पे अगर ये चेंजेस हम करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और अपने आप को क्या करेगा, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि ये जो चेंजेस हुआ है इसको मिनिमाइज करे। क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम चाहेगा, जो इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन रहेगा वो चाहेगा कि अपने आप को मिनिमाइज करे। और किस तरह से मिनिमाइज करेगा, किस तरह से मिनिमाइज करेगा, तो या तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये घटाना चाहेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो घटाना चाहेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटाना चाहेगा। ठीक है, तो ये सारा चेंजेस जो हम लोग करेंगे इसको ये मिनिमाइज करना चाहेगा, और अगेन इक्विलिब्रियम क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, अटेन होगा न्यू कंडीशन पे। ठीक है, न्यू कंडीशन पे अगेन इक्विलिब्रियम क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। सिंपल बात है, जो आप करेंगे ये इसको क्या करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट करेगा। क्या करेगा, जो आप करेंगे उसको ऑब्जेक्ट करेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो घटाना चाहेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो घटाना चाहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी ये बढ़ाना, या बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन तो घटाना चाहेगा। ठीक है, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। पहला कंडीशन हम लोग केस लेके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3। इसका हम लोग जो है एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम पे है। कैसे पता चला सर इक्विलिब्रियम पे है, तो मैंने आपको बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे है। एग्जामिनर भी आपको बता देगा कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। उसके बाद का कंडीशन, ये रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम पे है। मैं क्या कर रहा हूं, तो कंसंट्रेशन इसका चेंज करूंगा। क्या करूंगा, कंसंट्रेशन इसका आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। सपोज N2 का हम लोग क्या कंसंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। चेंज क्या हुआ, तो N2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि N2 का कंसंट्रेशन घटाना चाहेगा। जो हम चेंज करेंगे इसको जो क्या करना चाहेगा, अंडू करेगा। ठीक है, N2 का अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये घटाना चाहेगा। तो N2 का कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज करेगा बताइए, अगर N2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसको घटाना चाहेगा। तो घटाने के लिए क्या होना पड़ेगा, N2 क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। जितना N2 जितना ज़्यादा इससे रिएक्शन करेगा और NH3 का फॉर्मेशन करेगा, उतना ही N2 कम होता जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे, अगर हम लोग व्हेन वी विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2, ये N2 जो गैसियस है इसका अगर हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, ये N2 का जो कंसंट्रेशन अगर हम लोग क्या करना चाहेंगे, इंक्रीज करना चाहेंगे, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ये N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करना चाहेगा। जो हम करेंगे उसका अपोजिट होगा, जो हम करेंगे उसको ये अपोज करेगा। N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, N2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटाना चाहेगा। कैसे घटेगा, N2 H2 से रिएक्शन करके NH3 बनाना शुरू करेगा। जितना ज़्यादा N2 H2 से रिएक्शन करेगा उतना ज़्यादा N2 का कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, घटाना चाहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज। मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
ठीक है। उसी तरह सोचिए अगर H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो साइड में यहाँ पर बताते हैं, देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ध्यान से बताइए। H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो चेंज क्या हुआ है, तो H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो घटाना चाहेगा, ठीक है। H2 का जो बढ़ गया उसको बढ़ने नहीं देंगे, जो घट गया उसको घटने नहीं देंगे, ठीक है। जो बढ़ गया उसको घटाना चाहेगा, बढ़ गया तो बढ़ने नहीं देगा, घटाना चाहेगा। जो घट गया उसको बढ़ाना चाहेगा। तो H2 का अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया है, H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो क्या H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि ये H2 का कंसंट्रेशन कम करना है। तो H2 जितना ज़्यादा N2 से रिएक्शन होगा उतना H2 का कंसंट्रेशन कम होगा। जितना ज़्यादा H2 रिएक्शन करेगा N2 से और NH3 फॉर्मेशन करेगा तो जितना ज़्यादा H2 का रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका कम होगा। मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, सिंपल देखिए, मैं बोलूँगा H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, आप क्या बोलेंगे, घटाना है। N2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, घटाना है। तो घटाना है तो घटेगा कैसे, कैसे घटेगा, ये रिएक्शन करेगा इससे, जितना ज़्यादा NH3, जितना ज़्यादा N2 इससे रिएक्शन करेगा उतना ज़्यादा NH3 का फॉर्मेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर जाएगा, लिख देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरह बात कीजिए तो अगर NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, आप क्या बोलेंगे, घटाना है। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे, ये टूट के रिएक्टेंट बनाने लगेगा, ये टूट के बैकवर्ड रिएक्शन देने लगेगा। जितना ज़्यादा NH3 टूट के H2 और N2 बनाएगा उतना कंसंट्रेशन इसका कम होगा। मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन बच्चा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इजी है, इजी है। चलिए, तो पहला तो हम लोग समझ लिए कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो घटाना चाहेगा, घटाएंगे तो बढ़ाना चाहेगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। थोड़ा देख के शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगर देखिए N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो N2 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज कब होगा, जब H2 से रिएक्शन करके NH3 का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा केस सोचिए, अगर हम N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिए, डिक्रीज कर दिए, क्या करना है, बढ़ाना। मैं जो बोलूँगा उसका उल्टा आपको बोलना है, ठीक है। N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाए थे तो घटाना है, घटाए हैं तो बढ़ाना है। तो इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, जब NH3 टूट के N2 बनाएगा। और कोई चांस है, NH3 जब तक टूट के N2 नहीं बनाएगा तब तक कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। रिएक्शन बैकवर्ड, इसका मतलब क्या, बैकवर्ड, बैकवर्ड। और इसी के जगह पे तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, या तो H2 का कंसंट्रेशन आप घटाइए, H2 का भी कंसंट्रेशन घटाएंगे, घटाएंगे बढ़ाना है। मैं बोलूँगा घटाएंगे, आप बोलेंगे बढ़ाना है। मैं बोलूँगा बढ़ाना है तो आप बोलेंगे घटाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है, जो चेंज होता है उसको जो है अपोज करना चाहता है। तो क्या करेगा, H2 का कंसंट्रेशन घट गया, बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा, NH3 टूट के H2 बनाएगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। अच्छा, NH3 का कंसंट्रेशन कम हो गया तो, NH3 का कंसंट्रेशन कम हो गया तो उसको ज़्यादा करना है। ज़्यादा कब होगा, जब ये दोनों रिएक्ट होकर ये बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। समझ रहे हैं बात, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर आपको NH3 का कंसंट्रेशन क्या करना है, घट गया है, क्या करना है, बढ़ाना है, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। क्या होगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। NH3 को बनाना है ना, घट गया, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तब तो NH3 बनेगा। चेंज क्या है, H2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, घटाना है, रिएक्ट करा दीजिए, घट जाएगा। NH3 बढ़ गया है, क्या करना है, घटाना है, रिएक्ट करके, मतलब टूट के ये इसमें चेंज हो जाएगा। जितना ये टूटेगा उतना इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, नीचे दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है, इजी है क्या। ली चैटर्जी प्रिंसिपल क्या बताता है, जो आप चेंज करेंगे उसको वो अपोज करेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि वो चेंज को मिनिमाइज कर पाए, H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए थे, घटा रहा है, इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि H2 का कंसंट्रेशन घट जाए। NH3 का कंसंट्रेशन घटा दिए थे, यहाँ पर घटा दिए थे, ये क्या चाहेगा, NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ाना, इस तरह से शिफ्ट होगा कि NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। कंसंट्रेशन वाला टर्म बहुत आसान है, आसान है क्या, चलिए
और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। ये पहला केस था कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो इक्विलिब्रियम किस तरह से शिफ्ट होता है। बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि कंसंट्रेशन घट जाए, अगर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इससे जो क्वेश्चन पूछता है एकदम हलवा क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन, अब वो करा के दिखाएंगे। अभी इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग जो है फ्री का 4 मार्क जो है इसमें ला सकते हैं, फ्री का। ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको बस ध्यान देना है। अब हम लोग जो है केस 2 बात करते हैं। केस सेकेंड में हम लोग बात करेंगे चेंज इन प्रेशर। अगर प्रेशर में चेंज करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले मैं जो बोलूँगा आप सबसे पहले याद कर लेंगे, सबसे पहले मैं जो बोलूँगा आपको याद कर लेंगे, उसके बाद हम आपको इसका मतलब मीनिंग बताएंगे क्यों ऐसा होता है। देखिए, प्रेशर इंक्रीज करने से इफ वी इंक्रीजेज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, देन इक्विलिब्रियम will shifted in that direction, equilibrium will shifted in that direction which has lesser number of moles, lesser number of moles। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस याद कर लेंगे इसको। आप इसको अभी याद कर लेंगे आराम से, आपको इसका मतलब भी मैं समझा दूंगा, बहुत आसान है। देखिए क्या है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर कम नंबर ऑफ मोल होगा, सिंपल, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। देखिए, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है या तो बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है, तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ मोल होगा। वही एक एग्जाम्पल जो है बहुत फेमस एग्जाम्पल, वही हम लोग जो है अभी उस पर बात करना। चलिए, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने क्या किया है, प्रेशर यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दिया और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है, मैंने आपको बता दिया है कि एग्जामिनर भी आपको बता देगा कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। और याद रखेंगे गैसियस मोल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, गैसियस मोल्स के बारे में बात करते हैं और आपको बताया भी है, पिछले वीडियो में बताए थे, उससे पिछले में भी बताए थे कि प्रेशर केपी जो टर्म हम लोग लिखते थे सिर्फ किसके लिए लिखते थे, गैसियस मोल्स के लिए लिखते थे, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए लिखते थे, क्योंकि प्रेशर वाला टर्म जो है गैस के लिए ही आता है। ठीक है, देखिए तो बताइए, तो इस साइड नंबर ऑफ मोल्स कितना है, इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, इधर 3 है, मतलब 4 है और इधर 2 है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम है। यहाँ पर 2 मोल है NH3 का और यहाँ पर 3 मोल H2 और 1 मोल नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, ध्यान से बताएंगे। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन विल देख के बताएंगे किधर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, इधर 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 इधर। देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस Cl2
गैसियस। बताएंगे अगर हम लोग प्रेशर को करेंगे डिक्रीज, इस बार क्या होगा? प्रेशर को कर रहे हैं डिक्रीज। अच्छा बताइए, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल है, तो प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा। उल्टा यहीं पर अगर प्रेशर को हम लोग बढ़ा देंगे, अगर यहीं पर देखिए तो इसी रिएक्शन में अगर प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, इस बार घटा देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स है। उल्टा प्रेशर बढ़ाएंगे लेसर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर घटाएंगे मोर नंबर ऑफ मोल्स। देखिए इधर मोर नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पर प्रेशर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा। यहाँ पर 2 मोल है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट पे 1 ही मोल है, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन किधर? प्रेशर घटा दिए तो उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा उसी तरह अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होता है, गैसियस मोल्स। याद रखेंगे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नोट करेंगे इसको। ये 2 एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, अभी मैं आपको बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। आसान है, आसान लग रहा है, बस ये याद रखना है आपको। प्रेशर बढ़ाएंगे उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होगा, तो प्रेशर घटाएंगे तो उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा। इजी है। ठीक है, चलिए आपको मैं समझाता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट रहने देते हैं इसी तरह। चलिए देखिए, एक बात आप बताइए, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? अगर हम इक्विलिब्रियम पे किसी भी रिएक्शन का अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सा बात है सर कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पीवी बराबर एनआरटी एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो सर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इतना तो हमको पता है। ठीक है, तो इतना आपको पता है तो बस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? देखिए, अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चा? अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यही तो हमारा सर कंसंट्रेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यही तो मोलैरिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यही तो हमारा क्या होता है? यही तो हमारा कंसंट्रेशन होता है। तो सर आप प्रेशर इंक्रीज किए, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज, कंसंट्रेशन हमारा क्या कर जाएगा? कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा बताइए, कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज किया? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम घट गया है। पहले मान लेते हैं 1 लीटर, सपोज मान लेते हैं एक वॉल्यूम कम मान रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब में सपोज 10 मॉलिक्यूल्स था। अभी वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब में सपोज 5 मॉलिक्यूल्स था, अभी 5 मीटर क्यूब में 5 मॉलिक्यूल है। तो सोचिए, वॉल्यूम कम हो गया मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा नहीं है। अगर रियल में बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा नहीं है, वॉल्यूम कम हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। इक्विलिब्रियम को क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में बढ़ चुका है, तो वो क्या चाहेगा? नंबर ऑफ मोल्स कम करना चाहेगा, इसलिए रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होता है जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होता है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशर बढ़ाएंगे सर, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सही है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब अब क्या लग रहा है रिएक्शन को? अब लग रहा है कि वॉल्यूम चूंकि कम हो चुका है तो उसको लग रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स लग रहा है उसको बढ़ चुका है, एक्स्ट्रा मोल्स आ गया है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है, रिएक्शन को लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ चुका है, तो वो क्या चाहेगा? नंबर ऑफ मोल्स घटाना चाहेगा। इसीलिए रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होगा। लेसर नंबर ऑफ मोल्स होगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होगा। और उल्टा करेंगे तो सेम हो जाएगा,
उल्टा करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज मतलब उसको क्या फील होगा, देखिए बता ही देते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, देखिए ना वॉल्यूम का भी रिलेशन आ गया, वॉल्यूम को भी अलग से नहीं पढ़ना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो कंसंट्रेशन वाला टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये वाला टर्म आपको क्या लगेगा, ये वाला टर्म तो कम हो गया है इस बार, ये वाला टर्म तो कम हो गया, कंसंट्रेशन तो कम हो गया है, देखिए कंसंट्रेशन क्या हो गया है, कंसंट्रेशन तो इस बार कम हो गया है, कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम हो चुका है, लेकिन रियल में हुआ है क्या, नहीं, वॉल्यूम यहाँ पर क्या हुआ था, वॉल्यूम बढ़ा था, तो वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स क्या लग रहा है इसको, कम हो चुका है, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स। आसान है, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। चेंज क्या हुआ है कि कंसंट्रेशन घट गया है तो बढ़ाना चाहेगा, चेंज क्या हुआ है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है घटाना चाहेगा, चेंज क्या हुआ है, कंसंट्रेशन घट गया है बढ़ाना चाहेगा, प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घटने से कंसंट्रेशन बढ़ गया तो कम कर देगा। चेंज क्या हुआ है, प्रेशर कम हुआ है, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, कंसंट्रेशन घट गया है, कंसंट्रेशन घट गया तो बढ़ा देगा, जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा उधर रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आप बताइए जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी 0 होगा उस रिएक्शन का क्या होगा। सही में क्वेश्चन तो आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर सपोज ये रिएक्शन है I2 गैसियस प्लस ये एक रिएक्शन होता है ना, हाँ, H2 गैसियस गिव्स 2HI गैसियस। सर इसमें अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ मोल्स है, डेल्टा एन जी इसका 0 हो जाएगा, डेल्टा एन जी सर इसका तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस मोल्स 2 - 2 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 + 1 2, देखिए 2 - 2 0, तो यहाँ पर मोर नंबर ऑफ मोल्स लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आया, किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो, जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे घटाएंगे क्या होगा, किधर रिएक्शन शिफ्ट होगा, तो बताते हैं क्या होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको नोट कीजिए पहले। नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है, चलिए ठीक है, देखिए क्या होगा इसके बारे में बताते हैं। जब डेल्टा एन जी 0 होगा कुछ चेंजेस नहीं होगा, रिएक्शन में कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, चलिए बताते हैं आपको क्यों नहीं होगा। देखिए अगर सपोज कोई एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है I2 गैसियस प्लस H2 गैसियस गिव्स 2HI गैसियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेल्टा एन जी क्या है बच्चा, 0 है, इसका डेल्टा एन जी क्या है, 0 है। जितना रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स है उतना ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब इसका क्या है, डेल्टा एन जी है 0। साइड में लिख देंगे बच्चा कि इसका डेल्टा एन जी क्या है, 0 है। तो उस केस में क्या होगा सर, चलिए अच्छा आपको केसी लिखने आता है, बताइए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने आता है, केसी क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं n है, तो NHI लिख देते हैं। इसका नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं NH2 और इसका नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं NI2, कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन लिखना है तो सर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। और इसका केसी यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसका केसी लिखेंगे। ये सब आपको लिखने आ चुका होगा अभी तक, पिछले वीडियो में बताए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। देखिए तो इसका केसी अगर हम लोग लिखेंगे तो प्रोडक्ट NHI अपॉन V टू द पावर, देखिए ये कंसंट्रेशन का टर्म है, ये कंसंट्रेशन का टर्म है, टू द पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, ये वॉल्यूम, ये हो गया कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया हमारा कंसंट्रेशन हो गया, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम V,
ठीक है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से सिंपली मैं इसको काट सकता हूँ। देखिए तो ये वॉल्यूम वाला टर्म, ये वॉल्यूम वाला टर्म, और ये v का स्क्वायर कट जाएगा क्या, v का स्क्वायर, ये v स्क्वायर कट गया, वॉल्यूम वाला टर्म कट गया, मतलब kc क्या हो गया, kc क्या हो गया, kc का क्या आ गया, देखिए तो n hi का स्क्वायर अपॉन NH2 इंटू NI2। मतलब ध्यान से आप लोग देखिए कि kc जो है वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता है। kc जो है, kc डू नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। केसी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है क्या, सर नहीं कर रहा है। तो केसी अगर वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो चेंज होगा, वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा। प्रेशर आप कितना भी चेंज कर लीजिए, वॉल्यूम क्या होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन में चेंजेज नहीं आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप वॉल्यूम घटा दीजिए बढ़ा दीजिए, जिसका डेल्टा एन जी जीरो होगा, जिस रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे घटाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, चेंज इन प्रेशर, और इसी को क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम भी, क्योंकि प्रेशर अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम के सेंस में ही हम लोग जो है उसको भी सॉल्व करेंगे, या चेंज इन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है हम लोग जो है यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया ये। क्योंकि केसी जो है वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, केसी को वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया, देखिए v वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो केसी अगर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो प्रेशर पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो रिएक्शन क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर को अगर आप लोग चेंज करेंगे, जहां पर डेल्टा एन सी जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको, फटाफट से नोट करेंगे। अगला टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इन प्रेशर। ठीक है, या उसको नोट करके लिख लेंगे, डेल्टा एन जी जब जीरो होता है देन इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड व्हेन वी चेंज प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, जब प्रेशर और वॉल्यूम हम लोग चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग केस थर्ड बात करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होगा। कॉन्सेप्ट समझना है तो उसको भी याद रखेंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर गया, रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होगा। बार बार एक दो बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला केस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा है केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन बच्चा टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन लिखाएंगे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बस एक लाइन आपको बस याद करना है, इफ वी increases the pressure, अगर हम लोग क्या बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, देन इक्विलिब्रियम will shifted in that direction which proceeds with absorption of heat। सिंपल सिंपल। अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे क्या, टेम्परेचर को, अच्छा प्रेशर लिख दिए यहाँ पर, क्या प्रेशर नहीं टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है ना। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर
जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो रिएक्शन हीट लेके हो रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा बात मैंने बताया, सिंपल सा फंडा ये है कि टेम्परेचर अगर आप लोग इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जो रिएक्शन हीट लेके हो रहा है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस, खत्म। सिंपल सा ये बात याद रखना है, बस हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज करेगा, खत्म। बस इतना आपको याद रखना है। टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है। एक एग्जांपल पहले करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे। सपोज एग्जांपल है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस प्लस 2500 कैलोरी। बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा। सबसे पहले आपको जानना है कि रिएक्शन इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। तो यहाँ से अगर रिएक्शन देखेंगे, इस साइड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और इधर से रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। मतलब इधर से रिएक्शन इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। और इधर से रिएक्शन को देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इधर से रिएक्शन को देखेंगे तो 2500 कैलोरी हीट लेके 2HI 2500 कैलोरी हीट लेके 2HI H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब 2500 कैलोरी हीट इसको टूटने के लिए चाहिए। मतलब इधर से रिएक्शन देखेंगे तो 2500 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब इधर से रिएक्शन क्या है, इधर से रिएक्शन हमारा इंडोथर्मिक है। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो है हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। इधर से देखेंगे, देखिए इतना हीट ये लेके ये जो है H2 और I2 बना रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है, खत्म। इंडोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड से है तो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज, इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको करेंगे नोट और मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंपल याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगा, खत्म। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगा। आपको पहचानना है किस साइड से इंडोथर्मिक है, किस साइड से एक्सोथर्मिक है। यहाँ से देखेंगे एक्सोथर्मिक, इधर से देखेंगे इंडोथर्मिक। ये इतना HI इतना हीट लेगा, उसके बाद ये डिकम्पोज होगा। ठीक है, चलिए अभी बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, चलिए कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, सपोज A प्लस हीट, ये दे रहा है B। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने का सिंपली मतलब होता है हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं। सिंपल मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हीट। सिंपल मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हीट। टेम्परेचर बढ़ाने का सिंपल मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हीट। हीट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, पहले वाला फंडा, हीट को बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब तो हीट को घटाना चाहेगा। हीट को बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब, हीट को घटाना चाहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब, टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का कब बढ़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब हीट ऐड करेंगे, और हीट अगर रिमूव करेंगे उसमें से तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने का सिंपली मतलब ये होता है सर कि एडिशन ऑफ हीट। हीट हम लोग ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं तो हीट को डिक्रीज करना होगा। हीट को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज करना होगा हीट को। तो हीट डिक्रीज कैसे होगा, तो वो रिएक्शन होगा जो हीट लेके हो रहा है, वो रिएक्शन होगा जो हीट लेके हो रहा है, तभी तो हीट डिक्रीज होगा। ए क्या करेगा, हीट को यूज करेगा और बी बनाएगा। जितना ज्यादा ए हीट को यूज करेगा उतना ज्यादा बी बनाएगा, जल्दी जल्दी बी बनाएगा, उतना ज्यादा हीट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। यहाँ पर जितना ज्यादा क्या करेगा,
ये जितना ज़्यादा हीट क्या करेगा, ये यूज़ होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हीट यूज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर देखेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ठीक है, जितना ज़्यादा ए हीट को यूज़ करेगा उतना ज़्यादा हीट कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने का सिंपली मतलब होता है एडिशन ऑफ हीट। हीट मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो घटाना चाहेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाते थे, घटाना चाहेगा। हीट को अगर बढ़ाएंगे तो घटाना चाहेगा। तो कैसे घटाएगा, हीट को यूज़ करके। तो वो रिएक्शन होगा जो हीट यूज़ करके हो रहा है, जिसमें हीट रिक्वायर्ड है। देखिए ध्यान से देखेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन विच प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ऐसा रिएक्शन होगा जो हीट एब्जॉर्ब करके हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ मतलब हीट का यूज हो रहा है, हीट धीरे धीरे डिक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने का सिंपली मतलब होता है एडिशन ऑफ हीट। हीट का ऐड किए मतलब हीट बढ़ गया, हीट को डिक्रीज करना है, तो वो रिएक्शन होगा जो हीट लेके हो रहा है, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है। टेम्परेचर करेंगे इंक्रीज, इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ेगा सिंपली, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जेई का क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, केस 4। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आप लोग बोलेंगे कोई एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक टॉपिक से जो सवाल आना ही है वो क्या है, ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर करेंगे, ये फ्री का आपको 4 मार्क देके जाएगा, ठीक है। चलिए केस 4 हम लोग बात करते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसमें 2 केस लेके बात करेंगे, और इनर्ट गैस आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ठीक है। ये सारा जो 0 ग्रुप का होता है, 18 ग्रुप का होता है, उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही सिर्फ इनर्ट गैस होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन जो पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन दिया है उससे अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्ट गैस, ठीक है। तो इनर्ट गैस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो लिख देंगे इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब ही क्या है कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनर्ट गैस डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इनर्ट गैस, ठीक है। इतना बात पहले जो है आप पहला पॉइंट जो है नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग इसी में जो है पहला केस जो बात करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं आराम से, ठीक है। चलिए आराम से देखते हैं। पहले एक स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं उसको पहले आप लोग जो है याद करेंगे, ठीक है। इफ वी एड एन इनर्ट गैस at constant pressure, then equilibrium will shifted in
that direction which has more number of moles, which has more number of moles, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उधर जो है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। क्या लॉजिक है सर? सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, उसके बाद जो है बहुत फेमस एग्जांपल, N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives 2NH3। अच्छा बताइए, अगर हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस को एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जो है हम लोग इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए? रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो मोर नंबर ऑफ मोल्स किधर है? इधर, इधर 2 है, इधर 4 है, 3 और 1 4, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बताइए, तो इसी तरह का एक और था क्या? इसी तरह का एक और था, प्रेशर जब हम लोग इंक्रीज करते थे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होता था जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स था। इसको क्या याद रखेंगे, अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा। आराम से इसको नोट कीजिए, देखिए इधर मोर नंबर ऑफ मोल्स है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। इसको समझाते हैं क्यों ऐसा हुआ है, इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है। अगर हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ है। चलिए, अगर हम कोई इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं सपोज नियन को ऐड कर दिए, कोई इनर्ट गैस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनर्ट गैस को हम लोग क्या किए, ऐड किए। तो इनर्ट गैस को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये तो रिएक्शन तो करेगा नहीं किसी से, ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल है, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, और इसमें जो है इनर्ट गैस मैंने ऐड कर दिया, ये है नियन, जो ब्लू कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये हमारा नियन है। तो ये तो बेचारा किसी से रिएक्शन तो नहीं करेगा, ये हमारा इनर्ट गैस है, इसको मैंने ऐड कर दिया, किसी से रिएक्शन तो नहीं करेगा, बट ये क्या करेगा, एक काम कर सकता है, प्रेशर भी तो नहीं बढ़ाएगा, ये प्रेशर भी ये नहीं बढ़ा सकता है, इतना कैपेसिटी इसमें नहीं है कि प्रेशर ये बढ़ाएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। कैपेसिटी तो है, प्रेशर तो बढ़ा सकता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया है, तो प्रेशर का तो कोई यहाँ पर लफड़ा नहीं है। बट देखिए, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है क्या? इनर्ट गैस का सिंपली काम क्या है, ये वॉल्यूम बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? वॉल्यूम बढ़ा देगा। इसको भी तो स्पेस चाहिए, इसको भी तो स्पेस चाहिए रहने के लिए, इसको भी तो स्पेस चाहिए रहने के लिए कि नहीं चाहिए बताइए। इनर्ट गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इनर्ट है, शुरू में ही लिख दिया इनर्ट गैस डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। उस तरह गैस डालेंगे जो जरूरी नहीं है इनर्ट गैस वो मतलब नियॉन आर्गन क्रिप्टन मतलब जीरो ग्रुप से ही होना चाहिए, दूसरा कोई गैस भी हो सकता है जो कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर भी ओवरऑल कांस्टेंट है, ओवरऑल बोल सकते हैं कांस्टेंट है, हो सकता है इसके कारण प्रेशर होगा, लेकिन इसके कारण कुछ प्रेशर आएगा, बट ये मॉलिक्यूल जो है इसको क्या कर देगा, टोटल मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, टोटल मिला के कांस्टेंट होना है, ठीक है। इनर्ट गैस डालने से पहले, इनर्ट गैस डालने के बाद भी प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो इनर्ट गैस क्या कर सकता है, वॉल्यूम बढ़ा देगा। वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये क्या कर सकता है, एक वॉल्यूम बढ़ा सकता है। इनर्ट गैस एक ही काम कर सकता है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, ये रिएक्शन भी किसी से नहीं कर रहा है, बस ये एक काम कर सकता है, वॉल्यूम बढ़ा देगा। वॉल्यूम बढ़ाने से बच्चा क्या होता है, फिर से वही कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ गया, कंसंट्रेशन घट जाएगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। कंसंट्रेशन घट जाएगा तो क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया है। रिएक्शन को क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया है। नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना चाहेगा, कम होगा तो बढ़ाना चाहेगा, बढ़ जाएगा तो घटाना चाहेगा। यही है फंडा।
इनर्ट गैस को ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है बच्चा, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है इनर्ट गैस, और केमिकल रिएक्शन में भी तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जो कुछ चेंज भी करेगा। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर रहा है। वॉल्यूम बढ़ाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा, रिएक्शन को लगेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ चुका है तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा विच हैव लेसर नंबर ऑफ मोल्स। बढ़ घट गया तो क्या मतलब, घट गया तो बढ़ाना चाहेगा, उधर शिफ्ट होगा which has more number of moles, which has more number of मोल्स। रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा। एक और केस इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ये बी नंबर में डिस्कस कर लेते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम ही कांस्टेंट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इनर्ट गैस का मेन काम क्या था, वॉल्यूम बढ़ाना, आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए हैं तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। यस सर समझ में आ गया, नो चेंज होगा। आगे समझ में क्या, नो चेंज होगा क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस का मेन काम क्या है, वॉल्यूम बढ़ाना। वॉल्यूम इस बार कांस्टेंट कर दिए हैं तो क्या होगा, नो चेंज, इक्विलिब्रियम क्या होगा, नो चेंज होगा। और एक और कहाँ पर नो चेंज होता तो होता था जब डेल्टा एन जी जीरो हो जाता था, ठीक है। तो डेल्टा एन जी जीरो होगा वहाँ पर भी नो चेंज, और जब इनर्ट गैस को हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखेंगे तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। इस बार तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगा, मतलब इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम को जब आप इनर्ट गैस को ऐड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। तो उसको क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर गया है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा। इसको नोट करेंगे और आपको कराते हैं जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो लेके आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये चैप्टर का सारा करवा देंगे। अभी एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। तो पहले जो है आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, क्या क्या बताए हैं अभी हम लोग डिस्कस किए हैं क्या क्या, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाते थे तो क्या होता था, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन घटाना चाहेगा, कंसंट्रेशन क्या चाहेगा, घटाना चाहेगा, ठीक है। उसी तरह अगर दूसरा, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते थे, प्रेशर बढ़ाते थे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ता है। और चौथा, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम, नो चेंज, नो चेंज, बट कांस्टेंट प्रेशर, उधर जिधर मोर नंबर ऑफ मोल्स। बस इतना याद रखेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1993 का, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, रिएक्शन हमारे पास है 3x गैसियस प्लस y गैसियस गिव्स x3y, x3y गैसियस। क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, द amount of x3y at equilibrium is
इफेक्टेड बाय, कौन कौन से फैक्टर से ये इफेक्ट होगा? आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन आपके पास है टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा ऑप्शन है ओनली टेम्परेचर। तीसरा ऑप्शन है प्रेशर ओनली। सॉल्व करेंगे जल्दी फटाफट, दो तीन क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। और टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। क्वेश्चन है 1993 का। ठीक है, 1993 का। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3x गैसियस प्लस y गैसियस गिव्स x3y गैसियस। बोल रहा है x3y का जो फॉर्मेशन होगा, ये x3y इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सा फैक्टर पे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सिर्फ टेम्परेचर से होगा क्या? सिर्फ टेम्परेचर से नहीं, सिर्फ प्रेशर से नहीं। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, ये वाला टर्म तो नहीं पढ़ा है, मतलब इससे कोई चेंज नहीं होता होगा, नो चेंज। ये वाला टर्म पता है क्या? नहीं पता है ना, तो कोई चेंज नहीं होता होगा। कैटलिस्ट ऐड करने से, कैटलिस्ट सिर्फ अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है। आपको केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो कैटलिस्ट सिर्फ अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है। ठीक है, अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, अल्टरनेट पाथ, ये कोई इफेक्ट नहीं करता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट डालने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो ये ऑप्शन तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि कैटलिस्ट भी है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। ऑप्शन क्या हो गया? ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी फटाफट से नोट कीजिए। आसान था क्या? टेम्परेचर, प्रेशर से इफेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, देखते हैं अगर मिल गया तो। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन क्या है? CO गैसियस प्लस H2O गैसियस गिव्स CO2 गैसियस प्लस H2 गैसियस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन क्या है? 1998 का है, जेई का। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 at given temperature at equilibrium the amount of CO2 is formed can be increased by, the amount of CO2 can be increased by, इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा, जो अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा, अमाउंट ऑफ CO2 गैस इज इंक्रीज बाय। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से पढ़ेंगे। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे CO2 का कंसंट्रेशन अब हमको बढ़ाना है, किस किस तरह, कौन कौन से फैक्टर से बढ़ा पाएंगे? एडिंग अ सुटेबल कैटलिस्ट, पहला ऑप्शन एडिंग अ सुटेबल कैटलिस्ट। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एडिंग एन इनर्ट गैस। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर।
और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO गैस। बताएंगे क्या ऑप्शन होगा। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इस रिएक्शन के लिए हमको CO का अमाउंट इंक्रीज करना है। क्या करना है? CO का अमाउंट इंक्रीज करना है। तो कौन सा फैक्टर से जो है CO का अमाउंट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं? सिंपली आप लोग दिमाग लगाइए, अगर CO का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो CO2 ज़्यादा फॉर्म होगा। चलिए पहले ऑप्शन से बात करते हैं। चलिए पहला ऑप्शन बताइए तो एडिशन ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट से फर्क पड़ता है? अभी बताए थे, कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम को। कैटलिस्ट सिर्फ एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट करता है। दूसरा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस तो ऐड करेंगे, लेकिन कैसे? एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो गलत है। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ध्यान से सुनेंगे, कंटेनर का वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे। कंटेनर का बच्चा वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन वाला टर्म क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा लगेगा, मतलब उसको कम करना है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो बताइए तो लेस नंबर ऑफ मोल्स क्या है? किधर भी नहीं है, डेल्टा एन जी इसका 0 है। ध्यान से देखिए, इसका डेल्टा एन जी क्या है? 0 है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सारा कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज हो गया है। इसका डेल्टा एन जी क्या है? 0 है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेसर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो डी तो होना ही है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बच्चा, CO का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन कम करना चाहेंगे, जो करते हैं उसको अपोज करता है, पास आएगा आने नहीं देंगे, दूर जाएगा जाने नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। CO का कंसंट्रेशन देखिए, जो करेंगे उसको अपोज करेगा, ठीक है। चलिए CO का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इसको घटाना है। कैसे घटेगा? जितना CO H2O से रिएक्शन करेगा और CO2 बनाने का प्रयास करेगा, जितना CO रिएक्शन करेगा उतना इसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि घटाना है ना। CO कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बढ़ गया मतलब इसको घटाना है, बढ़ गया मतलब घटाना है। जैसे कोई भी अगर रिलेशनशिप में होता है किसी के साथ, सपोज आपका दोस्ती, आप लोग देखते होंगे कि कोई अगर रिलेशनशिप में है, उसके साथ वो रह भी नहीं सकता है और उससे दूर भी नहीं रह सकता है। ऐसा सिचुएशन आता है ना, कभी एक फेज आता है रिलेशनशिप में जब उससे आप दूर भी नहीं रह सकते हैं, उसके पास भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह का है, दूर जाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, पास रहेंगे तब भी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो घटाना है, अगर घटेगा तो बढ़ाना है। तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसको घटाना है। कैसे घटेगा? जितना CO यूज होगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन घटेगा। यूज होने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो CO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो CO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो मतलब ये ऑप्शन सही है। CO2 का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो CO को जितना ज़्यादा रिएक्ट करवाएंगे, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज कर दीजिए, रिएक्शन होने लगेगा। समझ रहे बात? इससे हम लोग परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होता है। जैसे अमोनिया, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी में, ठीक है, अमोनिया को जैसे सपोज मैन्युफैक्चर करते हैं, H2 गैस, 3H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स 2NH3, यही होता है। सपोज हमको एमोनिया का यील्ड जो है मैक्सिमम करना है, क्या क्या कर सकते हैं? एमोनिया का यील्ड मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम एमोनिया हमको इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है। क्या करेंगे? यहाँ से एमोनिया को हटाते जाएंगे, एमोनिया कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, बढ़ाना चाहेगा, ये दोनों रिएक्ट होकर एमोनिया बनाएगा। एमोनिया को यहाँ से निकाल लेंगे, एमोनिया क्या करेंगे? निकाल लेंगे, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, बढ़ाना चाहेगा तो ये दोनों रिएक्ट होकर एमोनिया बनाएगा। जितना ये निकालते जाएंगे, बनते जाएगा, निकालते जाएंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते जाएगा और H2 और N2 मिलकर एमोनिया बनाते जाएगा। समझ रहे हैं? H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, किसी दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ये दोनों कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ, कम करना है, दोनों को रिएक्ट होगा और NH3 बनाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है ये सब जो है इंडस्ट्री में भी बहुत मतलब काम आता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अमोनिया का परसेंटेज जो है, अमोनिया को लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए अगर इक्विलिब्रियम आ गया मतलब रिएक्शन तो रुक गया है, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। पहला लेक्चर में ही बताए थे, डायनामिक प्रोसेस है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उतना ही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में टूट जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे आने पे कंसंट्रेशन हो गया कांस्टेंट, तो एमोनिया और ज़्यादा कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? एमोनिया कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे और रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके एमोनिया बनाता जाएगा।
ठीक है। तो ये सारा हम लोग आज डिस्कस किए लीड चैट प्रिंसिपल में। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग 1 घंटा मेरे साथ रहे होंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। और कुछ लास्ट में 1-2 जेईई का सवाल भी किए हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। और एक और वीडियो लाके, वैसे खत्म हो चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम, हम लोग अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो एक और लेक्चर लाके मैं आपको जो है जेईई का जो है लेटेस्ट क्वेश्चन वगैरह जो है आपको करवा दूंगा। थैंक यू। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।